जय जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं डॉक्टर पूनम। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं शनिदेव जी के वक्री तत्व के बारे में बताऊंगी। 11 मई से शनिदेव जी वक्री चाल चल रहे हैं, वक्री काल में आ चुके हैं और 29 सितंबर तक रहेंगे। यानी कुल मिला के देखा जाए तो 4 महीने 17 दिन का इनका गोचर होगा इन्हीं की स्वराशि मकर में। अब सबके मन में ये डर बैठा हुआ है कि अब ये वक्री काल में आ गए हैं तो शायद हमें उल्टा फल देंगे, मतलब कि हमें अब ये दुखी कर देंगे। सबसे पहले अपने मन से ये डर निकाल दीजिए, नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी निकाल दीजिए कि शनिदेव जी कभी कुछ बुरा भी करते हैं। फ्रेंड्स, ये वही हमें देते हैं जो हमने कर्म किए हैं। अच्छे का फल अच्छा, बुरे का फल बुरा। ये कुछ सुनते नहीं हैं, ये सिर्फ अपनी दृष्टि से काम करते हैं। कुंडली में शनिदेव जी की दृष्टियों से ही काम किया जाता है और कुंडली के आधार भी शनिदेव जी हैं। जैसे हमारे जीवन का आधार भक्ति है, सत्य है, धर्म है, वैसे कुंडली के आधार जो प्लैनेट है वो शनिदेव जी हैं। ये हमें चांस देते हैं जब भी ये हमारी महादशा में आते हैं। हमारे साढ़े सती की ढैया हमें लगती है, अष्टम की ढैया लगती है या ये वक्री काल में आते हैं, तो ये हमें ये पीरियड ऑफ टाइम देते हैं जो कि हमने अपने कर्म किए हैं उनका फल हमें मिलेगा। और ये जब हमसे कुछ अच्छा बड़ा करवाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हम अपने लक्ष्य तक पहुँचे और हम उस काबिल भी हैं, लेकिन अभी हम आलसी हो चुके हैं या अभी हम अधर्म के रास्ते चलने लग गए हैं या अब हम इग्नोरेंस में पड़ गए हैं या हमारे में ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ गई है। इस काल में वो हमें इन सारी सिचुएशन से ऊपर उठाते हैं। कोई डरने वाली बात नहीं। अगर आपको कोई कहता है ना कि शनिदेव जी अब आ गए हैं, उल्टी चाल चलेंगे, पहली बात तो कोई ग्रह उल्टी चाल नहीं चलता। वो वहीं पर रहते हैं, स्थिर रहते हैं, उनकी पावर डबल ट्रिपल गुना बढ़ जाती है। और वैसे भी हमारी ज्योतिष विद्या दृष्टिकोण से काम करती है। हम जिस दृष्टि से देखते हैं धरती से प्लैनेट को, जब वो रेट्रोगेट पोजीशन में होता है, हमें ऐसा लगता है कि वो उल्टा चल रहा है, क्योंकि बीच में सूर्य ऐसे मूवमेंट भी करते हैं, धरती भी मूवमेंट करती है, वो वहीं पर रहते हैं। हाँ, अपने वो पीछे के घर के और अपने आगे के घर को प्रभावित करते हैं क्योंकि वो छाया ग्रह हैं। इतना ही है टोटल ओवरव्यू। जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है वो यही है। कोई ये किसी का बुरा नहीं करते, बुरा करते हैं तो कुछ अच्छा करने के लिए करते हैं, क्योंकि हमारे में जो कमियां हैं, जो हम अपनी गलतियों को, गुनाहों को नहीं मानते, वो ये हमें पश्चाताप के द्वारा हमसे मनवाते हैं, ताकि हम अपने आप को पॉलिश कर सकें, हम समझ सकें कि हम क्या हैं और हम क्या कर रहे हैं। कई बार हम बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें क्या ना करें। वो चीज़ समझाने के लिए ये यहाँ पे आते हैं, एक माँ की तरह काम करते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को गाइड करती है, जैसे एक राजा अपने राज्य को गाइड करता है, वैसे शनिदेव जी हमें गाइड करते हैं। तो इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए आइए हम जानते हैं मेष राशि से इनका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी ज़िंदगी में। मेष राशि में अभी यहाँ पे राशि वालों की बात कर रही हूँ। आपकी कुंडली में जिस भाव पर चंद्र जी बैठे हैं वो आपकी राशि होती है, जन्म राशि में, उसके आधार पे ये आपको बताऊंगी। अगर आपकी राशि मेष राशि है तो आपके लिए मैं बताती हूँ शनिदेव जी का क्या प्रभाव है। वैसे हम सभी जानते हैं कि मेष राशि वालों के लिए शनिदेव जी इतने अच्छे फलित नहीं होते। इस कुंडली में वो अयोग कारक होते हैं इस राशि में। लेकिन अभी जैसे कि ये वक्री काल में आए हैं, जब भी कोई पापी ग्रह, क्रूर ग्रह अपने वक्री काल में आते हैं तो वो शुभ फल देते हैं, अति शुभ फल होकर, अति उच्च होकर वो हमें फल देते हैं। तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर हमें इस वक्त कोई पीड़ा होगी, कोई मानसिक पीड़ा होगी, तो ये हो सकता है कि हमने किसी का दिल दुखाया हो या कुछ ऐसे कर्म किए हो, उसका फल है। या फिर ये हमें इन फल के द्वारा ये हमें अच्छे फल देंगे। ये एक हमें रास्ता दिखा रहे हैं, उस रास्ते में कुछ तो कंकड़ मिट्टी, कुछ तो गड्ढे वगैरह होंगे जिसे हम पार करके, जिसे हम भर के आगे जाएं और मजबूती से अपना लक्ष्य पाएं और वो चिरकाल तक हमारे साथ रहे। इस चीज़ के लिए आप ध्यान दीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के कर्म स्थान में ये गोचर कर रहे हैं आपके वर्किंग प्लेस में, यानी आपके 10वें भाव में। ये क्या करेंगे, आपके आपके कर्म क्षेत्र को निखारेंगे। आपकी अगर नौकरी चल गई है, आपको नए चांसेस मिलेंगे काम करने के। आप इस वक्त निश्चिंत हो जाइए और ये सोचिए कि अभी ये टाइम है 4 महीने, 4.5 महीने का, आप अपनी लाइफ में कुछ नया करेंगे, चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। काम में चेंजेस आ सकती हैं। अगर आपकी नौकरी छूट गई थी, मे भी आप उससे अच्छी नौकरी पा लें। कैसे पाएंगे? अपने आप को इम्प्रूव करके। आप देखेंगे मेरे पिछले काम में कौन सी कमियां थी, क्या मेरी इमोशनलिटी का फ़ायदा उठाया जा रहा थे,
मेरे शत्रु मेरे इमोशनलिटी का फ़ायदा उठा रहे थे, ये चीज़ आप देखेंगे। क्या मेरी आदत चुगली करने की है या दूसरे की बुराई करने की है, इसलिए मुझे उसका फल मिला है, या फिर मैंने कोई चीटिंग की थी इसलिए उसका फल मिला है। मतलब अभी के काल में वो आपको समझा देंगे कि बेटा या बेटी तूने ये काम किया था, अब तू ये सही कर। मैं फ्रेंड्स आपको प्रैक्टिकली इनका सारा कुछ बताती हूँ कि जो कुछ भी है आप माइंड मत करना, क्योंकि मैं सभी के बारे में बात करती हूँ, इंक्लूडिंग मैं अपने आप को भी बीच में लेती हूँ, क्योंकि हम सभी इंसान हैं, सबसे गलतियाँ होती हैं लाइफ में। बस इसका ये है कि हमने पश्चाताप कर लेना और आगे बढ़ना है। जो पास्ट है उसे मूव कर दो, मूव करना ही जीवन की सबसे बड़ी समझदारी है। तो आपकी दिशा चेंज होगी, आप कुछ नया करेंगे, कुछ हटके करेंगे, कुछ चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, बाकी सब सही होगा। एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप, हो सकता है आप क्या चेंज कर लें, अपनी एजुकेशन ही चेंज कर लें। आप किसी और प्रोफेशनल फील्ड में थे, अभी कुछ और सब्जेक्ट लेके चेंज करेंगे, आप सोचेंगे मैं अभी +2 मैंने ये की थी, आगे की डिग्री कोर्स में ये करूँगा। या फिर आप अगर होटल मैनेजमेंट में थे तो आप अभी कॉमर्स फील्ड में आ जाएंगे। लाइकवाइज ऐसे आपकी चेंजेस होंगी। लव रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो समय सही है। घर में भी आपके अगर कोई पिछले झगड़े कलह कलेश हो रहा था वो अभी सुधर जाएंगे। लाइफ पार्टनर के साथ आपका जीवन सही रहेगा। और व्यय आपने थोड़े देख के करने हैं, व्यय आपके हो सकते हैं यहाँ पे। आपने धर्म कर्म के कामों में पैसा लगाना है। वैसे भी फ्रेंड्स अभी सिचुएशन ऐसे चल रही है, आपको पता ही है कि जो नीडी वन है उन पर कितनी बड़ी विपत्ति आई हुई है। आप उनकी अगर सहायता करेंगे इस दौरान में, आपको डबल ट्रिपल अच्छा फल देंगे शनिदेव जी, क्योंकि जितने लेबर क्लास, जितने सेवक होते हैं उन्हीं के अंडर आ रहे हैं। और अभी हमारे देश में, इस भारत में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किन्हें हो रही है, वही लेबर क्लास को, जिनके अपने घर नहीं है, जो विदेश छोड़ मतलब अपना जो देश छोड़ करके हमारे देश में आए थे, या जो कुछ भी है, या हमारी एक स्टेट से दूसरी स्टेट्स में जो जिन्होंने चेंजेस की थी। एक्चुअली मैं शनिदेव जी उनको भी यही समझाना चाहते हैं, अगर जो हमारे भारत देश छोड़कर भी जो लेबर क्लास के लोग अपने गाँव में, अपने देश में वापस चले गए हैं, अपने स्टेट में वापस चले गए हैं, तो शनिदेव जी उनको यही समझाना चाहते हो कि तुम्हारी वो मातृभूमि थी, वो सही जगह थी जहाँ पर कि तुम कमा खाकर ज़्यादा अच्छे से फलित हो सकते थे, लेकिन तुम उसे छोड़ करके यहाँ पे आए हो, इसलिए तुम वहाँ जाओ और वहाँ पर अपना जीवन यापन करो। क्योंकि वो जो भी करते हैं, जिस किसी इंसान के लिए करते हैं, अब सभी तो छोड़ करके नहीं चले गए हैं, जिस किसी इंसान के लिए वो करेंगे वो सही करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे। तो आपने वो लेबर क्लास लोगों की हेल्प करनी है ओनली फॉर दिस पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ये नहीं कि आप सारी लाइफ करो, नहीं तो वो लोग कामचोर हो जाएंगे, काम ही नहीं करेंगे, शराब पियेंगे, अपने घर में लड़ाई झगड़े करेंगे, तो उसका आपको फल थोड़ी मिलेगा, आप तो पाप के भागी बन जाओगे। तो सिचुएशन देख के, देश काल की सिचुएशन, हमारी लाइफ की सिचुएशन जैसे चल रही है, अगर आपके पास पर्याप्त धन है तो आप उनकी हेल्प करिए, आपका अच्छा होगा। प्रॉब्लम की ऐसी कोई बात नहीं है। घर परिवार भी आपका सही रहेगा। आपके अगर प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, पहले आपके जैसे आप कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे होगे, कोई आपकी पेपर वर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, वो अभी सॉल्व हो जाएगी। अगर आपकी जॉब कहीं दूर लगी हुई थी तो आप अभी घर के पास आ जाओगे, आपकी ट्रांसफ़र वहाँ पर भी हो सकती है, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप मकान बनाने का सोच रहे थे लेकिन आपके वही पेपर वर्क में कोई प्रॉब्लम हो रही थी और आप नहीं कर पा रहे थे, या तो फिर आप उसे रेनोवेट नहीं कर पा रहे थे, वो आप अभी कर लोगे। खास ध्यान अपनी माता की सेहत का यहाँ पे रखिएगा, बाकी सब कुछ सही हो जाएगा। कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, शनिदेव जी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने करना क्या है, शनिवार को आपने शनिदेव जी के बीज मंत्रों का जप करना है। हो सके तो 40 डेज तक आप रोज एक माला उनके बीज मंत्रों की जप कर लीजिए। माला नहीं है अगर आपके पास में तो मन में उनका ओम शम शनिश्चराय नमः का जप कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी नहीं कर सकते तो ऑनलाइन वीडियोस आती हैं बहुत सारी, लगा के सुन लीजिए। 108 नाम की वीडियोस आती हैं, सुन लीजिए। अगर आप हनुमान जी की चालीसा का पाठ कर सकते हो तो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। शनिवार को आप वृक्ष, पीपल के वृक्ष पे आपने जल अर्पित करना है, उनको सींचना है और तिल के तेल का दिया जलाना है। अगर आपकी कुंडली में योग कारक है और उनकी डिग्रीज क्या है, ज़्यादा है, वो वृद्ध अवस्था में है, मध्य अवस्था में है, आपको शनिदेव जी की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, अष्टम की ढैया चल रही है, महादशा चल रही है, और आपकी कुंडली में ये सिचुएशन है, तो आपने ये 4.5 महीने तक दान करना है। शनिवार को क्या दान करोगे, आपने अपनी छाया दान करनी है। सरसों तेल लेकर किसी लोहे के बर्तन में देख करके वो आपने मंदिर में रख के आना शनिदेव जी के पास में। उनको काले उड़द थोड़े से चढ़ाइएगा, अगर 1.25 मुठ चढ़ा सकें तो वो अच्छा है। 1.25 मुठ उनको वो काली बिरी की आपने दाल का चढ़ा के आनी है।
किसी नीडी वन को आप भोजन करवा दीजिए, बट वैसे इंसान को करवाइएगा जो कि उस लायक हो। ये नहीं कि वो घर से काम ना करे और आप उसे फ्री में खाना दो, ऐसे भी नहीं। देख करके लेबर क्लास की हेल्प करिएगा, झूठ मत बोलिएगा, किसी का दिल मत दुखाइएगा। जो बेसिक इंग्रेडिएंट शनिदेव जी के हैं, काम आपका धीरे धीरे होगा बट हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के बारे में। इनकी लाइफ में शनिदेव जी क्या लेके आ रहे हैं। आपकी लाइफ में वैसे भी शनिदेव जी आपकी राशि वालों के लिए सर्वाधिक योग कारक प्लैनेट होते हैं, तो आपको वैसे भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी कुंडली में ये योग कारक स्थिति में ही बैठे होंगे कहीं ना कहीं। आपने क्या करना है, आपके मैं ये बता देती हूँ कौन कौन से घर पे ये बैठेंगे। आपके ये भाग्य घर में बैठेंगे। भाग्य घर को आपके मजबूत करेंगे, बल देंगे। यहाँ से आपके ये पराक्रम घर को देखेंगे। पराक्रम घर मतलब आपके मेहनत का। अब शनिदेव जी का मेन आधार क्या है, उनका स्वभाव क्या है, मेहनत करना। तो आप मेहनती तो होते ही हो, वृषभ राशि के जातक मेहनती होते हैं, लेकिन आपको जो फल नहीं मिल पा रहा था आपकी मेहनत की वजह से, अब वो आपको फल मिलेगा। अब आप रिवार्डेड अवॉर्डेड होगे उस फल के लिए। साथ में ही आपको लाभ होगा, क्योंकि एक दृष्टि इनकी लाभ भाव पर भी पड़ रही है। आपको लाभ की प्राप्ति होगी इनसे अच्छी से। आप जो भी मेहनत कर रहे हो वो करते रहिए, आपको उसका फल अवश्य ही मिलेगा। आपके कोई भी शत्रु थे, आपके काम में हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं, वो शत्रु अभी झुकेंगे। आप अपने शत्रुओं को झुका दोगे, आप में इतना बल आएगा, आपको इतनी एनर्जी देंगे वो, आपके किसी शत्रु को आपके आगे टिकने नहीं देंगे। अगर आपने कोई लोन लिया था, कोई कर्ज में थे, अभी शनिदेव जी आपकी मदद करेंगे, आपका वो कर्ज चुक जाएगा। आप अपने मेहनत से, अपने पराक्रम से लाभ करके उस कर्ज को चुका लोगे। आपको कोई बीमारी थी, छोटी मोटी बीमारी आपको थी कोई भी, वो बीमारी अभी हल हो जाएगी, क्योंकि शनिदेव जी क्या है, दवाइयों के भी कारक माने जाते हैं, और 6th हाउस के तो ये वैसे भी कारक होते हैं। तो आपका ये बेनिफिट करेंगे, कुछ नुकसान नहीं करने वाले। मेहनत करिए, धीरे धीरे आपके काम पूरे होंगे। जो भी आप पराक्रम कर रहे हो, थोड़ा आलस आ सकता है, आलस के लिए आपने क्या करना है, योगा एंड मेडिटेशन मस्ट, बहुत ज़रूरी है, ये कीजिए, आपको आलस नहीं आएगा। अपने पिता की सेहत का थोड़ा सा आप ख्याल रखिएगा, माता की आदर करिएगा, पिता की सेहत का ख्याल रखिएगा। उनके साथ, पिता के साथ आपका थोड़ा अनबन हो सकता है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। झगड़ा मत करिएगा, सही तरीके से रहिएगा। स्टूडेंट ऑफ पॉइंट्स ऑफ व्यू भी ये सही है, कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। अब शनिदेव जी भाग्य के घर में बैठ करके आपके कर्म क्षेत्र को भी देखेंगे, अष्टम हाउस को भी देखेंगे, अष्टमेश बनकर भी ये थोड़े से नज़र देंगे, वहाँ प्रभावित करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका कर्म क्षेत्र में भी सही रहेगा सब कुछ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है आपकी। आपको धन भी आएगा, धन संचित भी होगा, धन का लाभ भी होगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं दिखती है। प्रॉब्लम वाली बात यही दिखती है कि आप अपने आप को आलसी मत बनने देना, आलस मत बनने दीजिएगा। सब कुछ सही है, लविंग रिलेशनशिप भी आपके सही है, घर में भी आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी कुछ भी। अगर होगी तो आपकी वाणी की वजह से होगी, उग्रता आप में आ सकती है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। या फिर जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लेना कि बाद में आकर आपको पछताना पड़े। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि में शनिदेव जी वैसे भी सर्वाधिक योग कारक होते हैं। आपकी राशि में ये कहाँ पे अभी वक्री काल में गोचर कर रहे हैं, 8th हाउस में। 8th हाउस में रहने का मतलब कि आपको 6th सेंस देंगे कोई। आप किसी चीज़ की रिसर्च कर रहे हो, सर्वे कर रहे हो, कोई भी हो सकता है, आप कोरोना वायरस की वैक्सीन की सर्वे कर रहे हो, वो आपको मिल जाएगी। अब तक प्रॉब्लम क्या चल रही है, गुरु और शनि की युति के कारण क्या हो रहा था, बड़े से बड़े विद्वान रिसर्च कर रहे हैं बट वो फल तक नहीं पा रहे हैं, वो समस्या को फल नहीं दे, अंजाम नहीं दे पा रहे हैं, वो अभी आप कर पाओगे। और हो सकता है इसके चलते आपको सोसाइटी में सम्मानित भी किया जाए, चाहे आप ऑफलाइन हो काम कर रहे हो, ऑनलाइन काम कर रहे हो, इस चीज़ में आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। आपके आकस्मिक धन आपको प्राप्ति हो सकती है। तो आप अगर लॉटरी वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में, अगर आपके कर्म अच्छे आप कर रहे हो, तो आप लॉटरी वगैरह लगा सकते हो, आपके लगने के पूरे चांसेस हैं। अभी यहाँ पर रह गए आपके कौन कौन से घर में दृष्टि डालेंगे, कर्म स्थान को देखेंगे। आपके कर्म स्थान को देख करके आपने जो भी कर्म किए हैं उन कर्मों का फल आपको देंगे और अच्छा ही फल देंगे।
जो आपने लापरवाही की वजह से अपने काम बिगाड़े थे पहले, वो अभी आपके कर्म सही हो जाएंगे। आप कुछ नया करने की सोचोगे, अपने पार्ट टाइम बिजनेस वगैरह करोगे। अगर आप नौकरी करते हो तो नौकरी करके भी आप पार्ट टाइम कर सकते हो, आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आती। आपके व्याय घर को भी ये देख रहे हैं, व्याय घर को, और साथ में आपके सेकंड हाउस को, यानी कि आपके यहाँ पर पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है। अगर आपकी पैतृक संपत्ति के कोई कागज़ वगैरह में आपको प्रॉब्लम थी, आपका कोई भी सिग्नेचर वगैरह की कुछ भी इश्यूज़ वगैरह हुए थे पहले, तो अभी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपके कुटुंब में अगर कोई प्रॉब्लम थी, किसी के साथ ताए चाचे इस तरीके की अपने रिलेटिव्स के साथ आपकी लड़ाई हुई थी, तो वो अभी लड़ाई आपकी सॉल्व हो जाएगी, मैटर सॉल्व हो जाएंगे, आप सही तरीके से रहोगे। साथ में ही 6 हाउस में जो इनकी दृष्टि पड़ रही है, सॉरी 5 हाउस को जो ये देख रहे हैं, इससे क्या होगा आपका? इससे ये होगा आपके करियर हाउस में पॉलिशिंग आएगी। अगर आपको संतान पक्ष से लेकर के कोई भी आपत्ति थी, कोई भी प्रॉब्लम्स थी, वो तो होंगी, लेकिन उसके नए नए रास्ते खुल जाएंगे। सपोज़ कि आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते थे, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, तो वो आपकी समस्या का हल हो जाएगा। अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में हो तो आपकी लव मैरिज हो सकती है, प्रपोजल दे सकते हो, आप एक्सेप्टेंस हो सकती है। अगर आपने पिछले जन्म में कोई कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, तो उसका फल भी आपको भी मिल जाएगा, आपके साथ अच्छा होगा। धर्म कर्म में आपका रुचि लगेगी, आपका मन लगेगा। हो सकता है कि आप अच्छी गहराई से हर चीज़ों को समझ पाएँ और अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर पाएँ। आपके खिलाफ अगर कोई षड्यंत्र भी इस समय रचने की कोशिश करेगा, तो उसे भी आप मात दोगे। आप में इतनी ओरा है कि आपकी ओरा ही काम करेगी इस वक्त। आपने करना क्या है? सिंपल शनिदेव जी के बीज मंत्रों का जप करना है, शनिदेव जी के मंदिर जाके प्रणाम करना है। मंदिर नहीं जा सकते आप, बाहर से ही उन्हें प्रणाम कर दीजिए। सबकी हेल्प करिएगा, वही प्रैक्टिकली रहिए, जो शनिदेव जी को पसंद है वैसे करिए। साफ़ सफाई घर पे रखिए, अपने कपड़े वगैरह अच्छे से साफ़ सफाई करिए। चप्पल वगैरह हर शनिवार को जो आप पहनते हो उनकी सफाई करिएगा। शूज़ वगैरह जो ऑफिस में पहन के जाते हैं, उन्हें कपड़े से लेके पोंछ के अच्छे से कलर कुलर करके आप रखिएगा, मिट्टी वगैरह उनमें ना रहे। घर पे आपने चलना है, जो चप्पल बाहर की बाहर रखे तो ज़्यादा बेटर है, घर के अंदर मत लाइए। आंगन में आपने चप्पल उतारनी है। ये सब चीज़ें अगर आप करोगे और मदद करोगे सभी की, तो सभी को सही रहेगा। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, जो उन्हें पसंद है वो आप करिए, आपका वैसे उद्धार हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि में शनिदेव जी योग कारक नहीं होते, हम सभी जानते हैं। एक तो इनके रिलेशंस नहीं बनते, शादी नहीं होती, लेट होती, डिलेज होती, हो जाए तो बनती नहीं है आपस में पति पत्नी की। तो आपने क्या करना है, इस चीज़ का विशेष करके ध्यान देना है। आप होते बहुत अच्छे हो, सौम्य आपका स्थिर नेचर होता है, लेकिन कभी कभी आपकी वाणी की वजह से आप काम सारे खराब करते हो, कभी कभी एटीट्यूड की वजह, कभी कभी आप ना चाहते हुए भी सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देते हो कि आपको बाद में बहुत पश्चाताप होता है, लेकिन उस समय कुछ सॉल्यूशन नहीं हो पाता। शांति से बैठिए, मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ताकि आपके अंतर मन को शांति मिल सके। क्योंकि जब हम में शांति होती है, जब हम आत्म शांति में होते हैं, तब हम जो भी डिसीजन ले हमारी लाइफ के सही होते हैं। अपने माता पिता का ध्यान रखिए, रिलेशनशिप आपके सही रहेंगे। किसके साथ में? लविंग रिलेशनशिप यहाँ पे सही रहेंगे, ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखती। आप में अगर कोई कलंक लगा होगा किसी तरह का भी, हो सकता है कि आप स्टूडेंट हो तो आपके स्कूल या कॉलेज में ऑपोजिट सेक्स की तरफ से कोई कलंक लगा हो, वो सही हो जाएगा। आप अगर कोई जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, वहाँ पे कलंकित हुए हो, ना चाहते हुए भी आपको लोगों ने, ना चाहते हुए भी आप कलंकित हुए हो, आप सही थे उस जगह में, आप अपने कर्म कर रहे थे, लेकिन आपको सुनना पड़ा या कुछ भी, या आपके पीठ पीछे जिसने भी जो भी कहा हो, उस चीज़ से अभी आपको उत्तराव मिलेगा। मतलब कि आपका कलंक जो लगा हुआ था वो अभी मिट जाएगा और आपको मान सम्मान मिलेगा। आपके ये कहाँ पे गोचर कर रहे हैं? 7th हाउस में। 7th हाउस में गोचर करके ये आपके रिलेशनशिप को सही करेंगे। अगर आप पति पत्नी हो, पिछले कई टाइम से आपका मतभेद था आपस में, या आप बिछेड़ भी हो गए थे, शनिदेव जी ने आपको अलग भी कर दिया था, यह वो टाइम है कि आप मिल भी सकते हो। 4.5 महीने के अंदर आप लोगों का फिर से मिलन हो सकता है। अगर आप लविंग रिलेशनशिप में थे, आपके रिलेशनशिप टूट गए थे, वो भी जुड़ सकते हैं। आपकी संतान अगर आपके कहने में नहीं चल रही थी, वो भटक गई थी, वो भी वापस आ सकती है। आपने करना क्या है? शनिदेव जी के बीज मंत्रों का जप करना है
और अपने काम को मजबूत करने के लिए, ताकि आपके पास में धन भी आए, इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। यहाँ पर शनिदेव जी क्या करेंगे, आपके आपके यहाँ पे भाग्य को भी निखारेंगे, आपके व्यक्तित्व को भी निखारेंगे और साथ में आपके सुख दुख के घर को भी देखेंगे। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप में वो आत्मविश्वास होगा, आप वो आत्ममंथन कर पाओगे, आपको पता चल पाएगा, आपको रास्ता मिल पाएगा कि चीज़ों को कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। मेन चीज़ यहाँ पर यही आती है कि किसी का दिल मत दुखाइए, अपने कर्म करते रहिए। आलसी आप थोड़े से हो सकते हो, आलसपन से बचिए, क्योंकि शनि देव जी पूरी 12 राशियों में एक चीज़ है जो वो करते हैं, आलस। क्योंकि शनि देव जी को पता है आलस के चलते ही लोग अपना काम खराब करेंगे और मैं अच्छे से उनकी ठुकाई कर पाऊंगा। क्योंकि देखिए, हम कहते हैं ना, कोई भी इंसान हो, हमारे आस पड़ोस में, हमारे घर पे हो, हम हमेशा एक चीज़ कहते हैं कि इसकी अगर एक चीज़ सही हो जाए ना तो ये बंदा डायमंड है, हीरा है ये लड़का, बस अपना आलस दरिद्रता अगर छोड़ दे। हीरा है ये लड़का अगर ये पीना छोड़ दे। हीरा है ये लड़की अगर ये लापरवाही करना छोड़ दे। इस तरीके से तो हमारी एक कमी जो होती है ना, वो हमारी एक कमी को अगर हम कंट्रोल कर लें तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप स्थिर हो जाती हैं। टेंशन लेने की इतनी बात नहीं है, सब सही है। आपके बिजनेस पार्टनर भी आपका सहयोग करेंगे, ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ हो सकता है, ननिहाल से भी लाभ हो सकता है। ओके फ्रेंड, जय श्री राधे कृष्णा। आपने यही करना है, जितनी ओवरऑल राशियों को मैं यही कहती हूँ कि शनिदेव जी के बीज मंत्रों का जप करिए, हनुमान चालीसा के पाठ करिए, ताकि जो भी शनिदेव जी अभी हमारी पिटाई करेंगे, ऑब्वियसली हम अच्छे कर्म करते हैं, साथ में हम बुरे भी कर्म करते हैं, तो कभी कभी हमें नहीं पता होता है कि हमने क्या अच्छे किए हैं, क्या बुरे किए हैं। अब उनको पता है, वो अपनी कैलकुलेशंस लगाएंगे, ठीक है, लेकिन हनुमान जी हमें कहाँ से बचाएंगे, उनकी मार से हमें बचाएंगे, हमें सेव करेंगे। और हमने अपने कर्म भी सही तरीके से करने हैं, ताकि हमारे साथ सही होता रहे। ओके फ्रेंड्स, सभी का अच्छा सोचेंगे तो ऑब्वियसली हमारे साथ अच्छा होगा, क्योंकि हमेशा ज़रूरी नहीं कि हम फाइनेंशियली या अपने शरीर से फिजिकली किसी का भला कर सकें, मेहनत से किसी का भला कर सके। भला हमेशा सोच से भी होता है। जब हम किसी के बारे में सोच भी लेते हैं ना कि उस इंसान का है, ईश्वर आप भला कर दो, या ऐसा कर दो, वैसा कर दो, जिससे कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो हमारे कर्म वहीं पर उदय होने लग जाते हैं, अच्छे कर्म। ओके फ्रेंड, जय श्री राधे कृष्णा। अगर आपने अपनी कुंडली विश्लेषण करवानी है, ये जानना है कि आपके शनिदेव जी योग कारक है या अयोग कारक है, क्या पोजीशन है, क्या नहीं है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज टाइप कर दीजिएगा, अपनी बर्थ डिटेल दे दीजिएगा, अपनी जानकारी ले लीजिएगा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगी और जो भी रेमेडीज़ दूँगी वो आप करिएगा, सही रहेगा। जय श्री राधे कृष्णा।